देखिए आप बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हो, सब समझता हूँ, पर कहा है कि ई व्यक्ति के कारण हमारा राज जो है वो बिगड़ गया ना, इसका क्या करें? क्षमा करना राधा, हमसे नहीं रुका जा रहा। पाने को ही प्रेम करे, जग की है। अभी देखिए अब ऐसा क्या हुआ है जो इनको रोना पड़ गया? बताइए, ये नाटक कर रहे हैं, ये फंसा रहे हैं, उचित तो नहीं है, हम कह रहे हैं। राधा कृष्णा की राधा जी, अब वही देख रही है, आपको भी जाना है का? नहीं नहीं गोपाल, मैं कृष्ण के नहीं, आपको जाना है तो आप कह दीजिए, हम पहले ही कह दिए थे, आपकी स्मृति आएगी फिर आप छोड़ के चले जा सकते हो। देख लीजिए, आपको जाना नहीं है तो हम नहीं कह रहे कुछ। नहीं गोपाल, मैंने तुम्हें वचन दिया है ना, मैं क्यों जाऊंगी कृष्ण के पास? पक्का ना? हाँ। या फिर एक काम करते हैं, हम दोनों भाग जाते हैं। भाग चलते हैं? क्यों भागना क्यों है? आप ही तो कहे थे ये द्वारकाधीश है, इनसे बैर नहीं, और तो हम वही कर रहे हैं। देखिए हमारा मिलन होने नहीं देंगे, हमको भागना ही पड़ेगा। इसकी आवश्यकता नहीं है गोपाल। जो व्यक्ति बांसुरी बजाते हुए रो सकता है, हमारे प्रेम में विघ्न कैसे डाल सकता है? देखा महादेव, मैंने कहा था ना, राधा नहीं जाएगी। गौरी, मैंने तो केवल ये देखा कि श्री कृष्ण ने राधा के मन में अपने प्रति प्रेम पुनः जागृत कर दिया है। मैंने कहा था ना, एक बार राधा ने उनकी बांसुरी की धुन सुन ली तो स्वयं को उनके पास जाने से रोक नहीं पाई। आप पुरुषों का झूठा अभिमान। ये झूठा अभिमान नहीं, मुझे अपने आराध्य की प्रेम की शक्ति पर पूरा विश्वास है, और इसी विश्वास के बल पर मैं ये कह सकता हूँ कि मेरे आराध्य श्री कृष्ण राधा को पुनः जीतने में सफल हूं। देखिए कि बात ये है, द्वारकाधीश श्री कृष्ण जितने सरल लगते हैं ना, उतने है नहीं। ये कृष्ण कहाँ गया? तुम यहाँ? अब राधा कृष्ण को खोज रही थी तो कृष्ण को तो आना ही था। नहीं तो मैं नहीं ढूंढ रही थी तुम्हें। चले जाओ यहाँ से। चला जाओ। राधा कृष्ण एक है, तुम और मैं एक है, स्वयं को छोड़कर कहाँ जा सकता हूँ? छोड़ो, ये गोपाल सत्य कह रहा है। मैं द्वारकाधीश हूँ, मेरा वचन भंग नहीं हो सकता, और द्वारकाधीश के होते हुए तुम यहाँ से भागने का विचार भी कैसे मन में ला सकती हो? मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। तो अपना वास्तविक रंग दिखा ही दिया ना तुमने। हाँ, हम कह रहे थे ना, ये सारा बड़ा लोग ऐसे ही होते हैं, ये सिर्फ अपना देखते हैं, सिर्फ अपनी शक्ति दिखाते हैं, किसी का नहीं सुनते, सिर्फ अपना करते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। ये द्वारकाधीश होंगे अपनी द्वारका में, यहाँ आपका राज नहीं चलेगा। मैं यहाँ अपना बाहुबल दिखाने नहीं आया, बस इतना कहने आया हो रहा था कि कल यदि तुम गोपाल के साथ सच में चली जाती हो तो मैं पृथ्वी छोड़कर चला जाऊंगा। तुमने गोपाल को वचन दिया था कि यदि तुम गोपाल से कहोगी कि तुम उससे प्रेम नहीं करती तो तुम पृथ्वी छोड़कर चली जाओगी, तो मैं भी आज कहता हूं, यदि कल तुमने मुझसे नहीं कहा कि तुम मुझसे प्रेम करती हो तो मैं पृथ्वी छोड़कर चला जाऊंगा। और ये मेरी प्रतिज्ञा है।
कहा है इनके बात पर इतना ध्यान मत दीजिए, कल हम भाग जाएंगे। अब बस आ जाएगा, चलते हैं। पढ़ना। ना ये राधा को तुमने किस दुविधा में डाल दिया? जब कृष्ण और गोपाल दोनों तुम ही हो, फिर ये नाटक क्यों करना है? सत्य कहा था, कृष्ण भी मैं हूं, गोपाल भी मैं हूं, रास रचयिता भी मैं, किंतु राधा के लिए तो सब भिन्न है। इसी उलझन में तो वो फंसी है और इसलिए तो उसे कृष्ण के सारे रूप दिखा रहा हूं ताकि वो कहीं से कृष्ण को स्मरण कर सके। तो कान्हा, राधा ने तो तुम्हारे कितने सारे रूप देख लिए, फिर भी अब तक उसे कुछ स्मरण क्यों नहीं आया? क्योंकि राधा रूपों में फंसी, किंतु जब उसे कृष्ण का आभास हो जाएगा, कृष्ण का अनुभव हो जाएगा, तब वो समझ जाएगी कि सारे रूप मिथ्या हैं और कृष्ण कौन है, राधा कृष्ण कौन है, और तब राधा कृष्ण एक होंगे। नहीं नहीं, कृष्ण ने अनुचित किया, राधा को उलझा दिया अपने ही दो रूप के बीच। में अनुचित क्या है? अब मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि तुम इतनी विचलित क्यों हो रही हो गौरी? तुम्हें तो अब भी विश्वास है ना कि राधा गोपाल से ही प्रेम करेगी, क्यों? हाँ, वो उसने तो शपथ ली है कि कल वो गोपाल के साथ चली जाएगी। चली जाएगी? क्षमा करना, परंतु मुझे इस पे थोड़ा संदेह है। आप तो कृष्ण का ही पक्ष ले रहे हो, ये ठीक नहीं है। मैं तो राधा के साथ हूँ। राधा आएगी अपने गुरु के पास, आदि योगी के पास। और सावधान, यदि आपने कृष्ण की भांति राधा को उलझाने का प्रयास किया तो। गौरी, मेरे पास आकर तो सब सुलझ जाते हैं, जानती हो क्यों? क्योंकि मुझ में कोई मोह नहीं। तो ऐसे में मैं राधा को भला क्यों उलझाऊंगा? तब ठीक है। आशा है कृष्ण भी राधा की शपथ को पूर्ण होने दे। कैसी विचित्र दुविधा है ये। गोपाल की बांसुरी की धुन तो सुनती हूँ, पर कृष्ण की ओर आकर्षित क्यों होती हूँ? और उसने तो शपथ भी ली है, पता नहीं क्यों। कृष्ण मेरे और गोपाल के प्रेम के मध्य क्यों आ रहा है? कृष्ण है विस्तार यदि तो सार है राधा, कृष्ण की हर बात का आधार है राधा। राधा बिना कृष्ण नहीं, कृष्ण बिना नहीं राधा। जिस कण में राधा बसी, उस कण में बसे कृष्ण सदा से। ये क्या देख रही हूँ मैं तो यहाँ हूँ, फिर कृष्ण के साथ रास कैसे कर रही हूँ? माया है ये कोई माया नहीं है, ये हमारे प्रेम संबंध की छाया है राधा। जहां भी जब भी प्रेम रास होगा, वो राधा कृष्ण के रास के बिना कभी पूर्ण नहीं होगा। नहीं, ये केवल मेरा भ्रम है, केवल भ्रम। मुझे आदियोगी जी के पास जाना होगा सहायता के लिए। राधा आ रही है, ध्यान रहे। कृष्ण का पक्ष नहीं लेना है, बस परामर्श देना है। चलिए चलिए,
आसन ग्रहण कीजिए। आइए। आओ आओ राधा। कैसी दुविधा है आदियोगी जी। गोपाल से इतना प्रेम करती हूँ इसलिए उसके साथ जाने की प्रतिज्ञा ली मैंने। और एक और कृष्ण है, उसकी बांसुरी की धुन सुनकर मैं विचलित क्यों हो जाती हूँ। मैं ये कैसे निश्चित करूं कि मेरे मन में क्या है। अत्यंत सरल है। देखो, ये निश्चित तो केवल दो बातों से ही हो सकता है। यदि तुमने अपने प्रेमी के रूप में गोपाल का चयन किया और तुम्हारे इस निर्णय से आहत होकर कृष्ण ने पृथ्वी को त्याग दिया और कृष्ण के पृथ्वी त्यागने के इस निर्णय से तुम्हें कोई दुख नहीं हो, तो गोपाल को चुनने का तुम्हारा निर्णय उचित होगा। परंतु यदि कृष्ण के पृथ्वी त्यागने के निर्णय से तुम्हें किंचित मात्र भी दुख हुआ, तो फिर तुम्हें अपने प्रेमी के रूप में कृष्ण का ही चयन करना चाहिए। क्योंकि व्यक्ति का प्रेम का संबंध तो केवल उसी से होता है जहां व्यक्ति को किसी दूसरे के दुख से दुख हो। जाओ जाओ, योग क्रिया करो और चिंतन करो। अद्भुत आदियोगी, कितना अच्छा ज्ञान दिया आपने। आप तो प्रेम समझ गए। धन्यवाद देवी। प्रेम का ये पाठ मुझ जैसे अघोरी को स्वयं आपने और आपके भ्राता श्री कृष्ण ने ही सिखाया। तनिक इन तारों को देखिए ना दाम, इन्हें गहराई से देखोगे तो ज्ञात हो जाएगा कि ये सब एक ही है, सभी पंच महाभूतों से बने। मैं प्रतीक्षा कर रहा हूं कि कब राधा कृष्ण को ऐसे ही गहराई से देखेगी, प्रेम की दृष्टि से देखेगी, समझेगी ये सारे रूप कृष्ण के ही हैं। प्रेम से समझेगी, उस प्रेम से जो स्मृतियों से परे है, व्यक्तित्व से परे है, इस मनुष्य शरीर से परे है। वो प्रेम जो आत्मा से आत्मा का है, वो प्रेम जो परिशुद्ध है। प्रतीक्षा में हूं कि कब राधा वो देखेगी। आज की ये रात्रि मेरे लिए और राधा के लिए बहुत लंबी होने वाली है। राधा जो है वो केवल कृष्ण की है। हम आपसे प्रेम करते हैं राधा जी। हैं कुछ क्षणों की दूरियां, ये क्षण यूं ही कट जाएंगे। तुम देखना ये विरह के क्षण फिर से मिलन ऋतु लाएंगे। राधे मुझे जाना होगा, गोपाल मेरी प्रतीक्षा कर रहा होगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि कृष्ण मेरी प्रतीक्षा कर रहा हो। कहीं सच में वो धरती छोड़ के गया तो, वो भी मेरे लिए? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं कैसे छोड़ सकती हूँ इसे? मैं गोपाल के लिए धरती छोड़ने वाली हूँ और ये मेरे लिए। तो किसका प्रेम बड़ा हुआ, मेरा गोपाल से या इसका मेरे से? पर मैं कृष्ण के पास कैसे जाऊं? मैं तो गोपाल से प्रेम करती हूँ ना।
कृष्ण है और दूसरी ओर गोपाल। समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। बस अब और उलझन नहीं सह सकती मैं, ना ही गोपाल ना ही कृष्ण। मैं किसी के साथ नहीं जाने वाली। यहाँ बैठकर क्या कर रहे हैं राधा जी आप? हम कब से आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं और आपने जो है प्रतिज्ञा दी थी ना, फिर भी आप नहीं आए। ये अनुचित क्यों है आप? गोपाल, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। एक और कृष्ण का प्रेम है और एक और तुम्हारा। क्या करूं मैं? पर आपको प्रतिज्ञा लेनी ही नहीं चाहिए थी। हम कह रहे थे आपसे प्रेम में मत कीजिए हमारे साथ। हमें दुख होता है ना। अपनी शपथ पूर्ण करो राधे। मैं तुम्हें पृथ्वी छोड़कर जाने नहीं दे सकता। मैं तुमसे प्रेम करता हूं, तुम्हारे लिए मैं तुम्हें त्याग सकता हूं राधा।